रोज रोज 100 तरह के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी खाने वाला ससुराल। हरिप्रसाद की पोता बहू गृह प्रवेश करती है और सबसे पहले उसके पांव छूती है। सौभाग्यवती भव बहू। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आज मेरे छोटे पोते नैतिक की शादी हो गई और उसकी बहू भी आ गई। अब तो जल्दी से तुम लोग मुझे परदादा बना दो ताकि मैं स्वर्ग सिधार सकूं। अरे पापा जी, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाएं, फिर आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। हाँ पिताजी, वैसे भी अभी बहुत टाइम है। अरे कहाँ टाइम है मेरे पास, 1-2 सालों में 80 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा और जब तक नहीं रहा तो मैं कितना खुश नसीब होगा कि पोते का बच्चा देख पाऊंगा। और ये बात मैं तुझे भी बोल रहा हूँ विक्रम। ठीक है दादाजी, ठीक है। पीहू बहू, अब तुम घर की सदस्य हो तो सबसे मिल लो। ये तुम्हारी जेठानी सुनीता, ये बच्चों की चाची मौसी है, तो तुम्हारी भी एक तरह से सास हुई। पापा जी से तो तुम मिली हो। जितेंद्र चाचा हैं ये तुम्हारे दोनों नंद, प्राची और मोनिका, और ये तुम्हारा छोटा निखट्टू देवर कबीर। हाय भाभी। बाप रे, इतने सारे लोग, इतने सारे सास ससुर, इनके पैर छूते छूते तो मेरी कमर टूट जाएगी। थैंक गॉड, ये सब शादी में आए लोग हैं, बाद में तो चले जाएंगे और मैं अपनी छोटी सी फैमिली ननद, देवर, मम्मी पापा जी के साथ रहूंगी। कोई बात नहीं पियो, 1-2 दिन में ये लोग चले जाएंगे, तब तक जी हजूरी कर ले। जी नमस्ते चाची जी, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते चाची जी, मौसा जी, चाचा जी। हे भाभी, चलो चलो हमारे साथ गृह प्रवेश वाली सेल्फी लो, हमें अपने इंस्टा पर अपलोड करनी है। हाँ भाभी भाभी, प्लीज प्लीज। तभी प्राची और मोनिका अपनी नई भाभी के साथ फोटो खींचकर इंस्टा पर अपलोड कर देती हैं। ये देखकर जेठानी सुनीता, चलो इस घर में एक नई बहू तो आई, अब मेरी जान छूट जाएगी, ये तो परेशान रहेगी। पीहू बहू, जाओ तुम आराम कर लो, क्योंकि कल तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा। नई बहू जो हो तो कुछ रस्म रिवाज भी होंगे। जा नैतिक बेटा, इसे अपने कमरे में ले जा। जी माँ। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। पीहू बहुत अरमान लेकर अपने ससुराल आई थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके साथ उसकी जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ नैतिक बहुत हंसता है। अरे पीहू, तुम दादाजी की बात पर ऑफेंड तो ना? कहीं सोचो, घर में 2 कदम रखा नहीं और दादा ससुर को पड़पोता चाहिए। वैसे वो एक तरह से इमोशनल भी हैं। कोई बात नहीं नैतिक, आई कैन अंडरस्टैंड। वो उम्र में जितने बड़े हैं तो उनके लिए ये शादी और पोते वाली बात बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले घर की जिम्मेदारी संभालना जरूरी होता है, उसके बाद ही ये सब चीज आती है। हाँ हाँ मैडम, वैसे हमारी शादी रेनी सीजन में हुई है। तुम्हें पता है, मुझे पकौड़े खाना बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे घर वाले भी पकौड़े खाने के शौकीन हैं, पर मैं बता दूं, मेरे फेवरेट है पनीर मिर्च भरवा, भूलना मत। नैतिक, इन 2 तरीकों के पकोड़ों को मैं भूल कैसे जाऊंगी? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे 100 तरीके के पकोड़े आते हो। चिल करो, मैं नॉर्मली तुम्हारे लिए ही दोनों तरीके के पकोड़े बना दूंगी। डार्लिंग, तुम 2 तरीके के पकौड़े तो बना दोगी, लेकिन कल जो होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता, बाकी माफ करना। फिर दोनों पति पत्नी आराम करते हैं। अगले दिन बहू नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर सबके पैर छूती है। तभी खिड़की के बाहर तेज झमाझम बारिश होने लगती है। हॉल की सारी खिड़कियां अपने आप खुल रही थी, बंद हो रही थी। तेज हवा से पर्दे उड़ रहे थे। ये देख सभी ससुराल वाले खुश हो जाते हैं और दोनों नंद देवर खिड़की बंद करते हैं। अरे वाह, सुबह सुबह बारिश, अब तो मूड और भी अच्छा हो गया। इसी बात पर बहू हम सबके लिए नाश्ते में चाय पकौड़े बना कर ले आओ। हाँ बहू, अच्छे अच्छे 100 तरीके के पकोड़े बना कर लाओ। हाँ बहुत, 100 तरीके के पकोड़े बना दो। माँ जी, मौसी जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? 100 तरीके के पकोड़े कौन खाएगा यहाँ पर तो 100 लोग भी नहीं हैं, तो फिर? ए बहुरिया, तुम हमका हल्के में ना लो, हम सब मिलकर 100 पकौड़े खा लेते हैं। और हम थोड़े विभिन्न प्राणी हैं, हमारे पकौड़े शुद्ध आयुर्वेदिक बनाना।
अरे रुको, हम तुमको तुलसी और नीम ला कर देते हैं, हमारे लिए तो यही पकौड़ा बनाना। अब आएगा कहानी में मजा, एक नया मोड़। मुझे पता है बहू, 100 पकौड़े सुनकर तू घबरा रही होगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तेरे ससुराल वाले 100 तरीके के पकोड़े रोज रोज खाते हैं, और वो भी सिलबट्टे की चटनी वाला। तो जा बहू, तो 3 तरीके के सिलबट्टे की चटनी बना देना, जैसे कि अनारदाना, पुदीना और धनिया। लेकिन माँ जी, 100 तरीके के पकोड़े होते कहाँ हैं? ज्यादा से ज्यादा पकोड़े 30-40 तरीके के हो सकते हैं। अरे नहीं बहू, तुम पकौड़ा लवर फैमिली में आई हो, तुम्हें यहाँ पकौड़े के 100 क्या 150 रूप दिख जाएंगे। अच्छा, हम 5 बता देते हैं। कटहल, भिंडी, आलू, प्याज और मूली, इनके पकौड़े बनाना। और 5 मुझसे सुन लो, दाल के पकोड़े, आलू प्याज के पकोड़े, मिर्च के पकोड़े, भरवा मिर्च के पकोड़े और घिया के पकोड़े। भाभी, आपका इकलौता देवर फ्यूजन के पकौड़े की मांग करता है, मेरे लिए तो वो ही बनाना। भाभी, मुझे तो शलजम के ब्रेड पकोड़े, चावल के पकोड़े और मूंगफली के पकोड़े भी चाहिए। ऐसे करते करते घर के सभी लोग बहू को 100 पकौड़े गिना देते हैं, जिसे सुनकर उसका सिर चिकरा जाता है। लेकिन बेचारी करती भी क्या। बेचारी देवरानी, इसकी शक्ल से तो हवाइयाँ ही उड़ती दिख रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स बाकी है। और पीहू, मेरे लिए भी पकौड़े बना देना, परवल की, कुंदरू के और गाजर के भी, और हाँ, भरवा टमाटर पकौड़ा भी। अरे, ये घर वाले हैं क्या? ये पहली रसोई में पहली बार बहू से कोई 100 तरीके के पकोड़े बनवा रहे हैं। क्या इनको जरा भी दया नहीं आ रही है मुझ पर? और तो और ऊपर से इतनी घटिया घटिया पकोड़ों के नाम ले रहे हैं, जो मैंने कभी सुने भी नहीं है और ना देखे हैं। और खाना तो बहुत दूर की बात है, मैं बनाऊंगी कैसे? अरे बहू, खड़ी क्या हो? अरे जाओ पकौड़े बनाओ। तुम्हें पकौड़े बनाने में भी टाइम लगेगा, और कबीर सब्जी की टोकरी ला कर दे बहू को। जी दादू। तब पीहू रसोई में जाकर दाल साफ करती है, चावल साफ करती है और फिर कुछ सब्जियों को काटती है। इतने में कबीर अलग अलग तरीके की सब्जी की भरी टोकरी उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है और देवर के जाने के बाद टोकरी की सब्जियों को वो बिखेर देती है। पकोड़े पकोड़े पकोड़े, ये 100 तरीके के पकोड़े क्यों खाते हैं नॉर्मल इंसान? 5 तरीके के पकोड़े बनाने में ही इंसान परेशान हो जाए, और मुझे 100 तरीके के पकोड़े दे दिए। कितनी सारी सब्जियां हैं, और कुछ तो इतनी गंदी बेकार सब्जी है, कभी खाई नहीं। शर्म नहीं आती मेरी ननद को कि झूठ मूठ के बहाने या मेरी मदद करवाने आ जाए। 2-3 प्याज छिल देती तो क्या चाहता, लेकिन माँ जी ने तो रोज रोज बोला है, मेरी जेठानी भी नहीं आई। पीहू को 100 तरीके के पकौड़े बनाने के लिए काफी घंटे तक अलग अलग सब्जियों को काटना पड़ता है। बेसन घोलती है और 2 चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई चढ़ाती है, जिसमें 100 तरीके के पकौड़े बनाना शुरू करती है। दूसरी तरफ सिलबट्टे पर धनिया मसाले पीसती है। अयो, मेरा तो इतने में ही दर्द हो गया हाथ, और अभी चटनी को भी पीसने के लिए 15 मिनट की मेहनत और करनी है। ऐसा करती हूँ, घर से जो मिक्सी मिली है उसमें चटनी बना लेती हूँ। पीहू उठकर मशीन निकालने लगती है कि लता आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? अरे, हम सिलबट्टे की चटनी ही खाएंगे, मिक्सी की चटनी में वो स्वाद कहाँ हाथ वाला जो इन पत्थरों को रगड़ने पर आता है। माँ जी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इतने सारे पकोड़ों की सब्जी काटते काटते। मिक्सी में भी तो बहुत टेस्टी बनती है ना माँ जी चटनी। नहीं बहू, चटनी तो सिलबट्टे पर ही बनानी पड़ेगी तुझे, अपनी फटाफट बना ले, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। तब सास एक पकौड़ा उठाकर चरती है। हाय हाय, ये कैसे गंदे पकोड़े बना रही है बहू, इसमें तो नमक है नहीं। अब इतने सारे पकोड़े बनाने हैं तो नमक का अंदाजा तुझे होना चाहिए। ऐसा कर, 4 चम्मच और नमक डाल दे इनमें। जी माँ जी। अरे बहू, बारिश हो रही है, बहुत देर हो गई, चटनी पकौड़े लाओगी? ये बारिश बंद हो जाने के बाद ही दोगी क्या? लाई पापा जी। कुछ ही देर में पीहू सिलबट्टे पर चटनी भी पीस लेती है, और जल्दबाजी में उसके अंगूठे पर चोट लग जाती है, और वो सबको 100 तरीके के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी खिलाती है। तब सब अलग अलग पकौड़े खाकर चटकारे देते हैं। अरे वाह भाई वाह, अरे भाई मजा आ गया छोटी बहू, तुमने लाजवाब पकौड़े बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद आए। अरे बहू, वो मेरे नाम का तुलसी का पकौड़ा कहाँ है? वो मैं चाचा जी, मैंने सबके लिए पकोड़े एक साथ रख दिए हैं,
वो इसमें मिक्स हो गए हैं। तभी चचिया सास सरला के मुंह में नीम के पकौड़े आ जाते हैं। छी छी, कितना कड़वा पकौड़ा है। अरे अजी, ये तो आपका नीम का पकौड़ा है। अरे बहू, ऐसे आयुर्वेदिक नीम का पकौड़ा इनको ही खिलाना था ना। इनके पकौड़े अलग निकाल दिया करो। देखो, इनकी वजह से मेरा मुंह का टेस्ट पहले ही कड़वा हो गया। क्या चाचू आप भी? अरे, इसमें मुझे एक गाना याद आ गया। चाची ऐसे गाओ, हटे रे निगोड़े नीम के पकोड़े, पीछा क्यों ना छोड़े घूमे दाएं बाएं, तुझको सुधारूं जुती में उतारूं सर पर मारो तेरे धाए धाए। चुप कर बेशरम, ये कैसी बातें कर रही है? मम्मी, कान दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। बिल्कुल सही किया तुमने। अरे बहू, खड़ी क्या हो, सबके लिए और पकौड़े लेकर आओ। देखो खत्म होने को आए हैं। बात करते करते खा गए हम सब। हाँ, बहुत जल्दी लाओ। उसके बाद मेरे को योगासन भी करना है। जी पापा जी, बुआ जी। और भाभी, चटनी भी लेती हुई आना। और पीहू, मेरा फेवरेट पनीर पकौड़ा। ये सुनकर पीहू गुस्से में रसोई में जाती है और पकौड़े बनाने लगती है। आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है? मैं कोई हलवाई वाली हूँ, मास्टर शेफ वाली हूँ, बावर्ची हूँ? अरे क्या हूँ मैं? इस घर में नई बहू हूँ। नई बहू को कोई इतना सारा काम देता है क्या? अब इन लोगों के पकोड़े भी अलग अलग करके दो। किसी के फ्यूजन है, किसी के अरबी के हैं, किसी के आलू प्याज के हैं, किसी के पनीर के। चाचा जी, उनके तो बात ही अलग है। पीहू सबको और 2 घंटे तक 100 तरीके के पकौड़े बनाकर खिलाती है। सिलबट्टे की चटनी खत्म हो जाती है तो दोबारा सिलबट्टे पर पीसकर उन सबका पेट भर देती है। बस बस बहू, हम सबका पेट भर गया, तू भी कुछ खा ले। शुक्रिया माँ जी, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। इतने पकोड़े बनवाए हैं कि मुझ में अब अपने लिए बनाने की हिम्मत है नहीं, न खाने की हिम्मत है। ऊपर से बेसन भी तो खत्म है। पीहू अपने कमरे में जाते ही बिस्तर पर पड़ जाती है। बाप रे बाप, मेरा हाथ, बाप रे बाप, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तब पति अपनी पत्नी की परेशानी समझकर उसके पाँव में स्प्रे लगा देता है। यही तुम चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर दवाई लगा रहे हो। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था, तो रात को ही बता देते। 100 तरीके के पकोड़े बनाने हैं। अगर जानू बता देता तो तुम्हें रात से ही टेंशन हो जाती और चैन की नींद नहीं सो पाती। क्या करें, हमारी फैमिली ऐसी ही है। भाभी भी जब आई थी तो उन्होंने भी हम सबके लिए 100 तरह के पकौड़े बनाए थे, लेकिन हम तो रोज 100 तरीके के पकौड़े खाते हैं। तुम्हें तो रोज ये मेहनत करनी होगी। सच बता रही हूँ नैतिक, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आज। रोज रोज कैसे करूँगी? तुम कर लोगी, मैं अच्छे से जानता हूँ। बारिश कम हो गई है, हाफ डे में मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। तब नैतिक और बाकी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन भी सास ससुर बहू से 100 तरीके के पकौड़े बनवाते हैं और वो बेचारी बनाती भी है। हफ्ता गुजर जाता है, फिर धीमी धीमी बारिश हो रही थी। ससुर अखबार पढ़ रहा था, दादा ससुर टीवी देख रहा था, चाचा घर में पौधों की पत्ती तोड़ रहा था, वहीं बुआ चाची योगासन कर रहे थे। तब बहू सबके लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, पापा जी, चाय। वो आज भी 100 तरीके के पकोड़े नहीं बनाए। मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम समोसे खाएं, बारिश का मौसम है। मैं समोसे बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। अरे बहू, ये तुमने क्या कर दिया? अरे समोसे हम खा लेते, लेकिन बहू समोसे बाहर के होते हैं और पकौड़े खाना हमारे घर का रिवाज नहीं है। हम 100 तरीके के पकौड़े ही खाते हैं। अब जाओ, तुम बना कर लाओ। हाँ बहू, नहीं बनाओगी तो हम वैसे भी पकोड़े खाने के लिए तड़पते रहेंगे। ये लो बहू, ये मैंने अभी अभी ताजे पत्ते तोड़े हैं तुलसी और मेथी के। ये तुलसी पत्ते डाल दो बहू, फिर हल्दी, नीम और सौंठ का पाउडर भी। ये पकौड़ा शरीर शुद्ध करता है। बताओ क्या जमाना आ गया है, अब पकोड़े से शरीर शुद्ध हो रहा है। हाथ है, आयुर्वेदिक की प्रयोगशाला बन गई हूँ मैं। बहुत ज्यादा सोचो मत, शरीर का स्वस्थ होना पहला धर्म है। भाभी, मैं आधे घंटे बाद लाइव जाने वाली हूँ इंस्टाग्राम पर, जल्दी से पकोड़े बनाकर ले आओ। एंड बहू, डोंट फॉरगेट सिलबट्टा चटनी। आज मुझे लाल मिर्च और लहसुन की चटनी चाहिए पकौड़ों के संग। भाभी प्लीज एक सिजलिंग चीज पकौड़ा बना दो और साइड में अवाकाडो चटनी दे दो, मैं कॉलेज में वो ही खाता हूँ। एक हफ्ते से इस घर में रोज 100 तरीके के पकोड़े और नई नई चटनी बना रही हूँ। किसी को बहू की परेशानी दिखती नहीं, ऊपर से सबकी डिमांड अलग है। यहाँ तो धनिया पड़ा है, ये एवोकाडो कहाँ से लाऊं?
भाभी आपने कुछ बोला क्या? नहीं देवर जी, मैं बना दूंगी, डोंट वरी। तब बहू फिर से परेशान होकर सबके लिए 100 तरीके के पकौड़े बना देती है और सिलबट्टे पर बुजुर्गों की पसंदीदा और देवर की एवोकाडो चटनी भी बना देती है, जिससे उसके हाथ में लग जाती है। कुछ ही देर में सब उंगली चाटकर 100 तरीके के पकौड़े का लुत्फ उठाते हैं। वाह बहू वाह, मजा आ गया। जीजी ज्यादा वाह वाह मत करो, इसने इतने भी अच्छे पकौड़े नहीं बनाए हैं, आज कुछ तो कमी लग रही है। बहू कल मुझे सिर्फ वो पकौड़े चाहिए जिनमें बेसन भिगो के 2 घंटा रखा गया हो और नमक सेंधा, मेरा वही खाने का दिल है, तो वैसा बनाना। हाँ मुझे भी। जी बुआ जी, चाची जी, क्यों मुद्रा करती हैं? ये पकोड़े भी ठूसने हैं, फिट भी रहना है। कुछ देर बाद बहू घर के बाकी काम निपटाती है और रात का खाना बनाकर सुबह की 100 तरीके के पकौड़े बनाने के लिए सब्जी काटती है और दाल चावल भिगो देती है। थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन कल सुबह ये सब्जी काटने से बच जाऊंगी, फ्रिज में रख देती हूँ। थककर पीहू गहरी नींद में सो जाती है और सुबह फिर अलार्म के साथ उठकर पागल ससुराल वालों के लिए 100 तरीके के पकौड़े बनाना शुरू करती है। शुक्र है पकौड़े बन गए, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं है। आज तो मैं छुपकर चटनी मिक्सी में ही बनाऊंगी। पीहू मिक्सर ग्राइंडर में अलग अलग तरीके की 3-4 चटनी बना देती है और फिर पकौड़े बनाकर सबको सबके पसंदीदा दे देती है। तब चखते ही दादा ससुर कहता है, अरे ये क्या बहू, चटनी में वो वाली तीखी खुशबू नहीं है, ये तो मिक्सी की लगती है। सिलबट्टे से तो मेरा कंधा जवाब दे गया है, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। हाँ बहू, ये रोज वाली सिलबट्टे की चटनी की खुशबू नहीं है, न स्वाद है, तुम हमको बेवकूफ ना समझो। बहू हमने तुमको मना किया था ना, तब तुमसे चटनी नहीं बनती तो पकोड़े भी कैसे बनाई हो? पकोड़ों में भी कोई स्वाद नहीं है। लता बहू तुम स्वाद की बात कर रही हो, आज तो बहू के पकोड़े में अच्छा रंग भी नहीं आया। बहू हमारे जमाने में तो मूंग दाल के पकोड़े बनते थे, वो बहुत सुनहरे होते थे। तुम्हारे ये पकोड़े तो हल्दी के लग रहे हैं मुझे। देखिए आप सब बुरा मत मानेगा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इतने सारे पकोड़े बनाकर परेशानी होती है, इसलिए आज मैंने सिलबट्टे की जगह मिक्सर में चटनी बनाई। और रही बात पकोड़ों की, तो पकोड़े मैंने बहुत ध्यान से बनाए हैं। दादाजी आपको पता है, अब तो 30 पकोड़ों के बाद मेरी आंखें भूलने लग गई हैं, कौन सा पकोड़ा किस रंग का है। अरे बहू तुम तो इतनी तेज हो, 100 पकोड़े बनाते बनाते ही फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा ले लो, तो ऐसे थक गई आज। नंद पकौड़े की फोटो लेते हुए कहती है, भाभी जरा उस फूल के साथ पकोड़े थोड़े और सेट करो ना, ये लाइटिंग में मोड नहीं आ रहा है, मुझे एक अच्छी फोटो क्लिक करनी है। और हाँ, कल वाला ब्रेड चीज पकोड़ा फिर से बनाना, हमारी रील पे 50 के व्यूज आ गए, धीरे धीरे आपके पकोड़ों से हम अच्छे फॉलोअर्स गेन कर लेंगे। गाइस सी, मेरी भाभी रोज रोज 100 तरीके के पकोड़े बनाती है, और वो भी सिलबट्टे की तीखी चटनी के साथ। तुम्हें कैसा लगा गाइस? मैं बहू हूँ या फूड स्टाइलिश, जो पकोड़े को सजाऊं या खुद का मेकअप नहीं कर पाती। भाभी एक चीज कहूँ, बहुत मन है एक बार चॉकलेट पकौड़ा, मोमोज पकौड़ा और मैगी पकौड़ा बना देती हैं आप तो। देवर जी आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये नए नए एक्सपेरिमेंट आप मुझ में मत करो। अरे क्या हो गया देवरानी जी, मैंने भी देवर जी के लिए अलग अलग तरीके के पकोड़े बनाए हैं, अगर उसका मन कर रहा है तो बना दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करवा दूंगी, लेकिन बाजार से सामान तुम लाना। जी जेठानी जी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, पीहू बाजार जाकर 100 तरीके के पकौड़े बनाने का कुछ न कुछ लाती रहती थी और जिठानी उसके सामने मदद करने का बहाना करती थी। बाकी सारा काम बेचारी पीहू ही करती थी। एक बार तो बहू जानबूझकर पकौड़े से जान छुड़ाने के लिए सबको तेज मिर्च के 100 तरीके के पकौड़े बनाकर खिलाती है। चटोरे ससुराल वाले उसे भी खा जाते हैं। एक दिन बहू सिलबट्टे की चटनी बनाकर फिसल जाती है, ये देख घर के लोग मजाक उड़ाते हैं। गाइस भाभी की रेसिपी, स्टेप 1 सिलबट्टा पकड़ो, स्टेप 2 खुद को संभालो और स्टेप 3 बैठो बतख बनके। बहू हमारे टाइम पे तो सिलबट्टा फिसले तो हम उसे भी डांट देते थे, इस सिलबट्टे से ज्यादा इज्जत तो घर में तुलसी को मिलती है, इसे तो रोज नहलाओ, घिसो, पूजो और फिर कह दो बहू और चटनी बना दे। देख बहू, सिलबट्टे से पीसी हुई चटनी में प्राण होते हैं, मिक्सी वाली में तो आत्मा भी नहीं होती। और भाभी अगर चटनी में जान डालनी है तो खुद के ही चटनी मत बना लेना।
यहाँ मैं परेशान हूँ। 100 तरीके के पकोड़े और चटनी बनाकर गिर गई, लेकिन आप लोग हंस रहे हैं। सच में आप लोग बहुत बेकार हैं। जब मेरा पति ऐसा है तो आप लोग भी मेरी क्या ही कदर करोगे। बहू रोते हुए कमरे में चली जाती है, लेकिन ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद उमेश का दोस्त आता है। सास उसे फिर से 100 तरह के पकौड़े बनाने को कहती है, और जब बहू थक कर 100 तरीके के पकौड़े लाती है तो उसे खास इंसान को देख हैरान हो जाती है। अरे आप पीहू, तुम यहाँ पर? तुमने ये क्या हालत बना रखी है? स्कूल में काफी काबिल टीचर थी, तुम्हारे प्रोफेसर बनने के सपने को क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब, वो तो पकोड़े तलने में गया। मैं तो समझा हम रिश्तेदार हैं, लेकिन तुम तो मेरी बहू को जानते हो। बहू टीचर थी। हाँ, वो बहुत अच्छी टीचर थी स्कूल में। उसका सपना था प्रोफेसर बनने का, लेकिन शायद तुम लोगों ने उसके सपने को कभी समझा नहीं। हालात से ही पता चल रहा है। और कितने सारे पकौड़े। बहू, तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? सोचा था शादी की कुछ रस्म होने के बाद आप लोगों को जल्दी बता दूंगी, लेकिन इस रोज 100 तरीके के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी ने मेरे सारे अरमान को पिसवा दिया। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। हमने तेरी पहचान को सिर्फ किचन तक सीमित कर दिया। हम सोचते थे हम पकौड़े खा रहे हैं, पर हमने उसका आत्मविश्वास ही खा लिया। आई एम ऑल्सो सॉरी पीहू। देखिए, अब जो भी हुआ है, लेकिन मेरी बहू प्रोफेसर बनेगी, ना कि हमारे घर की बावर्ची। हाँ, थैंक यू प्रिंसिपल साहब, आपके आने से मुझे सहारा मिला। मैं खुश नसीब हूँ कि ससुराल में हूँ। और एक बात कहूँ माँ जी, पापा जी, मैं 100 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अब और 100 तरीके के पकोड़े नहीं बना सकती। कोई बात नहीं भाभी, आपसे हम सब मिलकर बना लेंगे और आपको खिलाएंगे। बैठिए। इस तरह पीहू के ससुराल वाले उसकी खूबी को समझ जाते हैं और उसे पकौड़े बनाकर भी खिलाते हैं। कुछ समय बाद वो प्रोफेसर बनकर कॉलेज में पढ़ाने लगती है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ज्यादा पकौड़े खाने वाला चटोरा है? कमेंट करके उसका नाम हमें जरूर बताइए।